हमारा अधिक से अधिक समय आत्म कल्याण और जन कल्याण में गुजरना चाहिए। वैसे तो नित्य प्रति हमें वैसा जीवन जीना है, मगर कम से कम एक दिन को भी हम पूर्णता से जी करके देख लेंगे और फिर वैसा ही अनुसरण हम बाकी दिनों में करते रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जाता है। अतः आज के दिन को हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिन पर मैं आज पुनः इंगित कराना चाहूँगा, स्मरण अवश्य सभी शिष्यों को रखना चाहिए, सभी धर्म प्रेमी जनमानस को रखना चाहिए कि हम सदैव ध्यान रखें उन कुछ मूलभूत बातों पर कि आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। तो मूल ऐसे सत्य हैं जो हर काल में रहे और हर काल में रहेंगे। इसी आत्मा को लेकर हम अनेकों जीवन जी चुके हैं, इसी आत्मा को लेकर हमें अनेकों जन्म और जीना है। हमारे हर कर्म का फल हमें ही प्राप्त होना है, ना कि किसी दूसरे को प्राप्त होना है। अतः हमारे अच्छे बुरे कर्मों का जब फल हमें ही प्राप्त होना है तो हर मनुष्य सुख शांति समृद्धि चाहता है जीवन में, तो बस सत्कर्म करना प्रारंभ कर दो, गलत कर्मों से अपने आप को अलग हटा लो। अतः आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता को सदैव यदि स्मरण करता है कोई, कभी वह गलत पथ पर नहीं जा सकता, कभी वह हिंसक प्रवृत्ति का नहीं बन सकता। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कभी हिंसक नहीं है, क्योंकि हम उस सनातन पथ पर चलने वाले हैं जहां हमें आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता का ज्ञान दिया जाता है। हमें प्रथम ज्ञान दिया जाता है कि हमारा आहार विचार और व्यवहार कैसा हो। उन मूल बातों पर आहार से ही शुद्धता की ओर हमें सदैव बढ़ाया जाता है कि हम 3 बातों पर सदैव ध्यान रखें, हमारा आहार कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं और हमारा व्यवहार कैसा है। उस विचारधारा को लेकर के चले। फिर हमें प्रगत सत्ता से मांगना क्या है। हम जिस देवी देवता की आराधना करते हैं उनसे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगे। भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है और भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांग करके हमें नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना है। जब हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे तभी हम धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा कर सकेंगे। हमें जीवन का कोई भी मोड़ आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ का कभी भी किसी परिस्थिति पर त्याग न करें। हम इस मूलभूत विचारधाराओं को लेकर के अपने जीवन में चलते हैं तो हमारे कदम सदैव सत्य पथ पर बढ़ते रहते हैं। वर्तमान समय बहुत ही ऐसी परिस्थिति का, ऐसे मोड़ का समय है जहां पर हर धर्म प्रेमी जनता को सजग होने की जरूरत है। सनातन धर्म के लोगों को सजग होने की जरूरत है, हिंदू धर्म के लोगों को सजग होने की जरूरत है और जो भी अन्य धर्म के मानवतावादी लोग हैं उन्हें भी सजग होने की आवश्यकता है। एक ऐसा संघर्ष का काल चल रहा है, यदि हर नागरिक, हर धर्म प्रेमी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आज हमारा कर्म आने वाले भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि हम अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन करते हैं तो हमारा भविष्य अच्छा बनता चला जाएगा और यदि हमने छोटी भी वर्तमान काल में त्रुटि की तो हमारा आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चों का भविष्य हम संघर्ष में डाल देंगे। अतः वर्तमान में सजग होने की जरूरत है। समाज किस मोड़ में जा रहा है। हम केवल घर में चुपचाप शांत होकर के पूजा पाठ करते रहें तो क्या इससे हम सबको शांति प्राप्त हो जाएगी। बहुमुखी विकास का चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए। हर व्यक्ति शांति की तलाश में है, मगर शांति और संतोष कहां खो गया है। विचार करके देखो, पूरे विश्व जनमानस का आंकलन करके देखो, शांति और संतोष जैसे कहीं शब्द खो से गए हों। पूजा पाठ करने वाले लोग भी अशांत हैं, इसलिए कि हम मूल बातों पर ध्यान नहीं देते। हम अपने अंतःकरण पर झांकना नहीं चाहते, हम अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र नहीं बनाना चाहते। हम उन ऋषियों मुनियों के संवाहक तो कहते हैं, मगर उन ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहते। हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है कि उन्होंने, ऋषियों मुनियों ने भी मनुष्य जीवन में जन्म लेकर के ऋषित्व को प्राप्त किया है, क्या हम उस ऋषित्व को प्राप्त नहीं कर सकते। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म लगे, उस पथ पर चलना तो प्रारंभ कर दें। जितने कदम हम इस जीवन में यात्रा तय कर लेंगे वो हमारी पूंजी बन जाएगी। तो वह हर मनुष्य के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम सत्य पथ के राही बने, संघर्षों से विचलित ना हो। कोई भी बाधाएं हमारे मार्ग को नहीं रोक सकती यदि हम उन मूलभूत बातों पर, जिन पे मैंने अभी चिंतन दिया, उनको अपने जीवन में धारण करके आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्तव्य के प्रति, हर मनुष्य को कर्तव्य के प्रति सजग होने की नितांत आवश्यकता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसीलिए किया गया है, भारतीय सचेतना पार्टी का गठन इसलिए किया गया है, इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का निर्माण इसीलिए किया गया है
कि ये तीनों धाराएं भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करने वाली धाराएं हैं। तीनों धाराएं धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा प्रदान करने वाली धाराएं हैं। और इस विचारधारा पर संगठन के लोग चलते हैं और चल करके आज समाज में एक ऐसा परिवर्तन डाल रहे हैं जो विश्व के किसी भी संगठन ने अब तक नहीं डाला। वह नींव धीरे धीरे सशक्त हो रही है। निष्ठा विश्वास से भरे हुए मेरे शिष्य अनेकों अपने जीवन की उस यात्रा में सतत आगे बढ़ रहे हैं। मगर अधिकांश कार्यकर्ताओं को मैं पुनः आज के दिन भी सजग करना चाहूंगा, सचेत होकर के यात्रा तय करो। न्यूनताएं ना होने पाए। हमारे ऊपर उस परम सत्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण पावन पुनीत कर्तव्य दायित्व दिया है और उस दायित्व पर हमें नित्य प्रति अपने आप का आंकलन करना चाहिए कि क्या मैं उस कसौटी पर 101% खरा उतर पा रहा हूं या नहीं उतर पा रहा हूं। मुझे अपने लिए नहीं, अपने सनातन के लिए जीवन जीना है, हिंदू धर्म के लिए जीवन जीना है, मानवतावादी लोगों की रक्षा के लिए जीवन जीना है, विश्व के कल्याण के लिए जीवन जीना है। और ऐसा मैं जीवन जीऊंगा तभी दूसरों के धर्मों की भी रक्षा हो सकेगी। हर हिंसक प्रवृत्ति का विरोधी बनूं, हर जिहादी मानसिकता का विरोधी बनूं। शांत बैठ करके हम चाहें कि दूसरा सब कुछ बदल देगा तो संभव नहीं होगा। आज सब उस काल के ग्रास में ग्रसित होते जा रहे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। किसी तरफ भी आंख उठा करके देख लो, किन राजसत्ताओं से तुम कामना करते हो, किन धर्म सत्ताओं से तुम कामना करते हो। विचार करना, सोचना, और तुम्हें अगर तुम्हारा उत्तर मिल जाए तो फिर उस माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना के पथ की ओर बढ़ना, इस पवित्र दिव्य धाम की ओर देखना जहां पर पिछले 27 वर्षों से मां का अखंड गुणगान चल रहा है, जहां माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सहित अनेकों उनकी सहायक दिव्य शक्तियों की मौजूदगी है, जहां पर एक पल ही बैठना अपने जीवन के सौभाग्य को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेने की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जहां पर शांति की अनुभूति होती है। स्वयं इस स्थल पर आकर के देखो। आज के दिन को सेवा और साधना के पर्व के रूप में मनाओ। आज वर्तमान में सनातन संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा आवरण चारों तरफ से ढक चुका है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। यदि हम उस आवरण को नहीं समझ सके, यदि हम उस पर सजग नहीं हो सके, तो आने वाला समय ना हमें माफ करेगा और आगे आने वाली हम अपनी पीढ़ियों को ऐसे संघर्ष के मोड़ में डाल देंगे कि उनको बचाने वाला फिर कोई नजर नहीं आएगा। अपने कर्तव्य का पालन करना सीखो। केवल इतने से नहीं कि मेरे बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। उन्हें धर्म का ज्ञान दो, उन्हें पुरुषार्थी बनाओ, उन्हें परोपकारी बनाओ, साहसी बनाओ, पराक्रमी बनाओ। वह हिंसक न हो, मगर उन पर कोई हिंसा न कर सके और उनके रहते कोई दूसरे की हिंसा न कर सके, उतनी रक्षा करने की सामर्थ्य तो दो जो हमारे सनातन धर्म में सदा सदा रही है। हम उन देवी देवताओं की आराधना करते हैं जो दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल की खान है, मगर उनके हाथों में शस्त्र भी हैं, अस्त्र और शस्त्र भी हैं। हम उन देवी देवताओं की आराधना करते हैं कि जहां जरूरत पड़ती है अनियत, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध हम संघर्ष करना भी जानते हैं। ये हमारे देव पुरुषों ने भी किया है, राम ने भी किया, कृष्ण ने किया, हमारे अनेकों अनेकों महापुरुषों ने किया है। जब भी संघर्ष की स्थिति आई है, हम लोगों ने जरूरत पड़ी है तो डट करके उसका सामना किया है।